विधानसभा 141 को लेकर दबंग हेडलाइंस की एनालिसिस रिपोर्ट के एग्जिट पोल में राकपा शरद चंद्र पवार यानी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ओमी कालानी 12 से 15 हजार वोटों की लीड से जीतने का अनुमान है। जी हां दर्शकों, नमस्कार। आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। विधानसभा 141 में कुल 12 पैनल के अलावा मारल, वरप तथा कांबा गांव का समावेश है। इन तीनों गांवों में कुल मिलाकर 29,000 मतदाता है और इन तीनों गांवों में शिवसेना यूबीटी तथा राकपा एसपी की बड़ी ताकत है और यही वजह है कि तीनों गांवों से तुतारी को बहुत ही अच्छी बढ़त मिलते दिखाई दे रही है। हम शुरुआत करते हैं वरप, कांबा और मारल गांव से। तो वहां पर 19 तारीख की रात को बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों ने हर घर में हजार का एनवलप भिजवा दिया था, लेकिन यह एनवलप लेने के बावजूद वहां पर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, भिवंडी के सांसद बालिया मामा तथा पूर्व विधायक लोकप्रिय नेता पप्पू कालानी का जलवा देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं उल्लासनगर की। तो विधानसभा 141 में महापालिका के 12 पैनल आते हैं और इसकी शुरुआत भी हम पैनल 12 से ही करते हैं। 2019 में इस पैनल से जीवन इतनानी, जग्यासी, लाल पंजाबी तथा इंदिरा उदासी निर्वाचित हुई थी। यहाँ पर युवा नेता आकाश चक्रवर्ती, गोदू कृष्णानी, प्रवीण कृष्णानी व 2 अन्य लोग महज कुछ वोटों से पराजित हुए थे, लेकिन इस पैनल को यूटीए अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती और उनकी टीम ने छोड़ा नहीं था। जबकि इसी पैनल में जग्यासी बंधुओं को इनलीगल पानी चोरी के मामले में पैनल वासियों ने ही पकड़ा था, इसलिए इस पैनल में जग्यासी बंधु न घर के रहे न घाट के। सुमित चक्रवर्ती, किरण, सुनील सिंह कलवा, सोनू मेडिकल जैसे दिग्गज नेताओं की टीम ने तुतारी की बीन बजा दिया है। अब हम बात करते हैं पैनल 11 की। तो यहाँ पर पूर्व नगर सेवक टोनी सिरवानी, पिंटो बटीजा तथा अजय सिंह लवाना ने जमकर कुमार आलानी का प्रचार करते हुए सिंधी और नॉन सिंधी क्षेत्रों में पैसों की जमकर विलेवाट किया। बावजूद रिजल्ट जीरो। हम रिजल्ट जीरो इसलिए कह रहे हैं कि इस पैनल में नगर सेवक शिवाजी रगड़े, शेड़गे के साथ साथ पूर्व नगर सेवक फिरोज खान, जमील खान डॉन तथा उद्धव बालासाहब ठाकरे के उपशहर प्रमुख भगवान मोहिते, विभाग प्रमुख दशरथ चौधरी, आदिनाथ पालवे ने मोर्चा संभालते हुए तुतारी को मतदान करवाया। अब हम बात करते हैं पैनल 10 की। तो यहाँ राजेंद्र चौधरी, राजश्री चौधरी माजी महापौर, शुभांगी बेनवाल तथा सुपाले पूर्व नगर सेवक थे। इसके बावजूद राकपा और उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना ने जमकर मुकाबला किया। इस पैनल में बीजेपी के कुमार आलानी को यदि 60% मतदान मिला होगा तो यहाँ पर तुतारी को 30% व अन्य को 10% मतदान मिला होगा। अब हम बात करते हैं पैनल 9 की। तो यह पैनल राष्ट्रवादी नगर सेवक नरेंद्र कुमारी ठाकुर, प्रभुनाथ गुप्ता तथा मनोज लासी का गढ़ माना जाता है। यदि इस पैनल में कुमार आलानी भी रहते हैं और तीसरा नगर सेवक अभी पंजाबी भले ही गद्दारी किए हैं, बावजूद इस पैनल में तुतारी का डंका बज रहा है। हम बात करते हैं पैनल 8 की। तो यहाँ पर संजय सिंह चाचा, आकाश चक्रवर्ती, सुजीत चक्रवर्ती तथा बाबू गुप्ता राकपा उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करवाने के लिए चौकड़ी जमाकर रखे हुए थे। जबकि इस पैनल में ही राजेश वधारिया, प्रशांत पाटिल भी जमकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए डटे हुए थे। लेकिन राजनीतिक चाणक्य सुमित चक्रवर्ती की इस पैनल में भी खासी पैठ होने की वजह से इस पैनल में बीजेपी को कोई तवज्जो नहीं मिला। हम बात करते हैं पैनल 7 की। तो यह पैनल कालानियों का गढ़ माना जाता है और यहीं से भगवान भालेराव नगर सेवक हैं और भालेराव भी मनसे के उम्मीदवार है। तो यहाँ पर यदि 100% मतदान भी होगा तो 60% कालानी, 30% भालेराव जी को, तो 10% कुमार आलानी को मतदान होगा। अब हम बात करें पैनल 6 की। तो यह पैनल के रहवासी की मोडट अप्रेंडिसी है कि विधानसभा में कालानी और महापालिका में माखीजा का फैक्टर अब तक चलता आया है। यहाँ पर बीजेपी के नगर सेवक प्रकाश माखीजा और महेश ने जमकर मेहनत किया, तो वहीं पूर्व नगर सेवक राजेश टेकचंदानी व रेखा ठाकुर ने खुलकर तुतारी की बीन बजाई। अब बात करते हैं पैनल 5 की। तो यह आमदार कुमार आलानी का होम ग्राउंड माना जाता है और आलानी के नाम पर, उनके दम पर
मीना एलानी, प्रकाश नाथानी, गीता साधवानी तथा राजू जग्यासी चुने गए हैं। लेकिन पप्पू कालानी के प्रभाव और सिंधी समाज में पंकज त्रिलोकानी, राम तनवानी की खासी पैठ होने की वजह से इस पैनल में कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। अब बात करते हैं पैनल 4 की, तो यह पैनल भले ही शिवसेना शिंदे गठ का हो, लेकिन यहाँ पर शिवसेना, यूबीटी तथा राकपा की खासी पैठ है। इस पैनल में माजी नगर सेविका ससाने ताई, शोभा यादव, शिवाजी जावले, एडवोकेट फुंदे जैसे दिग्गजों ने पैनल को 50-50 के मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं पैनल 3 की, तो यह पैनल राकपा और शिवसेना का गढ़ माना जाता है। इस पैनल में दिग्गज नेता बिंदर सेठ, दिलीप मिश्रा, अब्दुल भाई के साथ साथ मुस्लिम और हिंदू समाज, रिपाई व वाल्मीकि समाज की एक बड़ी टीम ने ओमी कालानी का जमकर प्रचार किया था। यहाँ पर यदि 65% ओमी को मतदान हुआ हो तो 20% बीजेपी तथा 15% अन्य उम्मीदवारों को मतदान गया होगा, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है। ऐसा ही पैनल नंबर 2 में, जहां बीजेपी के जमनू पुरसवानी, अजीत सिंह बॉक्सर, राकेश पाठक, परवेश पाठक जी ने कुमार आलानी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो वहीं पूर्व महापौर पंचम कालानी, अंबू जेवानी, प्रकाश सिधवानी, पित्तू राजवानी, शिवसेना यूबीटी के उपसर प्रमुख दिलीप मिश्रा, कृष्णा पुजारी, शाखा प्रमुख सिनू सिरीर, आनंद पिल्ले, श्याम मड़वी ने ओमी कालानी के पक्ष में मतदान करवाया। पैनल 1 की बात यहाँ पर करें तो शिंदे गठ के दिलीप गायकवाड़, बीजेपी की करंग काले तथा ज्ञानेश्वर पाटिल, रामचार्ली परवानी कुमार के लिए काम कर रहे थे, तो उन्हें स्थानीय राकपा नेता ब्रिज बिहारी शुक्ला, मनोज शुक्ला के साथ साथ यूबीटी के सुरेश पाटिल, मंगलाताई पाटिल घर घर पहुंचकर कालानी के लिए वोट निकालने का काम डंके की चोट पर कर रहे थे। बहरहाल इस रोचक मुकाबले में तब मोड़ आ गया जब शाम 4 बजे के दरमियान पूर्व विधायक पप्पू कालानी अपने अंदाज में देखे गए। पप्पू कालानी दहाड़ते शेर की तरह आमदार कुमार आलानी के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। वहां भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे, बावजूद पप्पू कालानी को रोक पाने पर का दम किसी में नहीं था। और जैसे ही पप्पू कालानी गाड़ी में बैठकर निकले, वैसे ही वहां जमे भाजपाई जय श्री राम का नारा देकर यह साबित करने का प्रयास किए कि हम पप्पू से नहीं डरे। लेकिन वायरल वीडियो यह जरूर बयां कर रहा है कि पप्पू से बात करने या उन्हें रोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। कल देर शाम कुमार आलानी ने एक पत्रकार परिषद लिया, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार कुमार के चेहरे पर हताशा और पराजय की किरणें साफ झलक रही थी। कहावत है, शेर भले ही बूढ़ा क्यों न हो, वो शिकार करना नहीं भूलता। ठीक उसी तरह पप्पू कालानी ने अपना जलवा बरकरार रखते हुए यह दिखा दिया कि विरोधी कितना भी दांव रच ले, लेकिन शहर का शेर पप्पू कालानी ही है और रहेगा। आप दर्शकों को दबंग हेडलाइंस की यह एनालिसिस रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। उल्हासनगर सहित ठाणे जिले की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल दबंग हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।